नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष। तो आज की जो वीडियो है वो है राजस्थान की। तो हम राजस्थान में लगाएंगे 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम। आपने अभी तक नाम सुना होगा ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड। तो एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है, तो हम लगाएंगे राजस्थान में 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो आज की इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा एसीडीबी बॉक्स की वायरिंग, डीसी बॉक्स की वायरिंग और हाइब्रिड पीसीयू की किस तरीके से वायरिंग की जाती है, पैनल की किस तरीके से वायरिंग होती है। बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे हमको लगाना है सोलर पैनल। तो ये राजस्थान का चिड़ावा कोई जगह है और गांव का नाम है सुल्ताना। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और सोलर पैनल को लगा रहे हैं। तो अभी सीधे हम जाएंगे उनके घर। तो आप देख सकते हो ये है घर जहाँ पे हमको लगाना है सोलर पैनल। तो साइट पे हम पहुँच गए हैं और सोलर पैनल इस बिल्डिंग पे नहीं लगेगा, इस कोठी पे नहीं लगेगा, ये वाली कोठी पे लगेगा। वो सामने आपको दिख रहा है वो है गेस्ट रूम जो कि बनाया गया है, उसी के ऊपर सोलर पैनल लगाने का प्लान है। तो अभी सारा सामान जो है स्टैंड हो गया, अर्थिंग हो गया, सारा सामान रखा है। तो ये है स्टैंड, ये सब जीआई स्टैंड है और ये है मेरे हाथ में अर्थिंग। अर्थिंग की ये एलए है, इसको अर्थिंग में ही यूज़ किया जाता है, इसको एलए बोलते हैं, लाइटिंग रजिस्टर। और ये 3 अर्थिंग है जीआई पाइप की, इनको हम करेंगे। और यहाँ पे है पीसीयू, हाइब्रिड पीसीयू। हाइब्रिड पीसीयू की किस तरीके से वायरिंग होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये पैनल है, आपने अभी वायर वुड सारा कुछ देखा है। इधर बैटरीज भी हैं। हाइब्रिड सिस्टम में बैटरीज भी यूज़ होती है, ग्रिड की सप्लाई भी यूज़ होती है और वो गवर्नमेंट को भी करंट दिया जाता है इस हाइब्रिड सोलर सिस्टम से। और बैकअप के लिए भी हमारे पास बैटरी बैंक होता है। तो अब जो है जितना भी सारा सामान है, जैसे स्टैंड हो गया, जितना सामान हमारा लगेगा ऊपर, वो सारा सामान को पहुंचाएंगे ऊपर। तो सामान ऊपर चढ़ाने का जो तरीका है हर जगह पे अलग होता है। अभी तक आपने हमारी गाजियाबाद की वीडियो देखी होगी, मुरादाबाद की काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी। हर जगह पे हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। वो सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और जो आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है, जैसे सोलर पैनल, स्टैंड हो गया, ये सारा कुछ अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो स्टैंड का सामान पहुंच गया है और बाकी नट बोल्ट होके इन सबको भी ऊपर पहुंचाया जा रहा है। और अब बारी आती है पैनल की। तो पैनल यहाँ पे यूज़ करेंगे मोनो सोलर पैनल। यह है लूम सोलर कंपनी के मोनो पर्क, जो कि है 375 वाट के और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो ये 2 की पैकिंग में है और वो सिंगल। यहाँ पे जो पैनल है वो लगाएंगे 3 किलोवाट के पैनल लगाएंगे। और जो ये पीसीयू है 5 किलोवाट का। फ्यूचर में पैनल बढ़ा सकते हैं इसमें, तो इस हिसाब से पीसीयू को बड़ा रखा गया है, जो कि है हाइब्रिड। तो पैनल चढ़ाने का जो तरीका होता है वो यहाँ पे ये है। ज़्यादा हाइट नहीं थी, 1 मंजिल के आसपास था और ये पैनल को चढ़ा रहे हैं। पैनल को बड़े ही ध्यान से चढ़ाना है कि कोई भी पैनल टूटे ना, क्योंकि साइड पे बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर एक नट बोल्ट भी मिसिंग होता है तो जो इंस्टॉलेशन करता है उसको ही पता है कि किस तरीके से साइड को फिनिश किया जाता है। और ये है एसीडीबी बॉक्स, डीसीडीबी बॉक्स। और ये जो आप ब्लैक वायर देख रहे हो, रेड ब्लैक वायर, ये हम यूज़ करेंगे पैनल के कनेक्शन में। और जो ग्रीन कलर की जो वायर है वो है 16 mm की और बाकी रेड ब्लैक वायर है 6 mm की। तो ये जो ग्रीन वायर है वो अर्थिंग में यूज़ करेंगे और जो ब्लैक और रेड वायर है उसको यूज़ करेंगे पैनल के कनेक्शन में। तो अभी जो है हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम है, तो एसीडीबी और डीसीडीबी दोनों का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। तो दोनों की वायरिंग जो है वो किस तरीके से होगी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो इसको हमने ओपन कर लिया है और एसीडीबी दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये सिंगल फेस का एसीडीबी है, 3 फेस का भी एसीडीबी आता है, सिंगल फेस है। और ये है डीसीडीबी बॉक्स, ये 3 in 1 आउट का है। इसमें लगे हैं फ्यूज, एसपीडी और डीसी
एमसीबी 32 एम्पियर या 63 की एमसीबी लगी हुई है, मेरे ख्याल से 32 की लगी है इसमें। तो इसको हम करते हैं साइड में। अब जहाँ पे हमको लगाना है पैनल, तो ये पैनल जहाँ पे लगाएंगे तो ये वहाँ का नज़ारा है, आप देख सकते हो। कुछ खेत हैं, कुछ कोठियाँ बनी हुई हैं और कुछ पेड़ भी हैं। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन था जहाँ पे हम गए थे, हमको वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आई खाने पीने रहने की। तो अब हम स्टैंड को लगाएंगे अच्छी तरीके से, और स्टैंड लगाने का जो तरीका है वैसे मैंने कई वीडियो में दिखाया, मगर आप फिर भी समझिए कि किस तरीके से साइड पे काम किया जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो सोलर पैनल का काम सीखना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है जो सोलर पैनल लगवाने का सोच रहे हैं। तो ये निकला यूज़र मैनुअल। हमको यूज़र मैनुअल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जो स्टैंड है वो किस तरीके से फिट किया जाता है। तो सबसे पहले जो लेग हैं उन सभी लेगों का जो टेप है लगी है लूम सोलर की, उस टेप को छुड़ाएंगे। और छुड़ाने के बाद मैं एक बैग को लगा रहा हूँ, इस बैग में हम डालेंगे नट बोल्ट, क्योंकि क्या होता है एक एक नट बोल्ट उठाने के लिए झुकना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि सारे नट बोल्ट जो यूज़ होने के वो बैग में रखो, और बार बार हमको दिक्कत नहीं होती है कोई भी सामान को उठाने में। और उसके बाद मेजरमेंट करेंगे कि जो हमारे स्टैंड है वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे। तो जो एरिया है उसको मेजरमेंट कर रहे हैं। हमारी टीम में है 4 मेंबर, एक है शहजाद और एक है अखिलेश यादव और मोहित जो कि कैमरामैन है, जो कैमरे को संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरे को संभालते हैं, वो वीडियो में काम भी करते हैं, सॉरी काम साइड पे भी करते हैं। और मैं हूँ मंतोष, जो यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो स्टैंड में क्या होता है, सबसे पहले जो 4 लेग होते हैं, छोटे लेग और बड़े लेग, उन लेग को फंसाया जाता है और उसमें नट बोल्ट लगा के अच्छी तरीके से उसको टाइट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे जितने भी लेग हैं उन लेग को तैयार करेंगे, छोटे और बड़े। और ये स्टैंड है, स्टैंड में जो एंगल है वो ऑलरेडी फिक्स है। एंगल क्या होता है, 20 से लेकर 30 डिग्री के अंदर कहीं पे भी आ सकता है, मगर ये जो है 26 से 28 डिग्री के दिया हुआ है। इसमें कुछ होल हैं जो इसके एंगल को कम और ज़्यादा करने का। तो ये हमारे जो लेग हैं, लेग तैयार हो गए हैं, इसमें बेस प्लेट भी लगी हुई है। अब बारी आती है पर्लिन लगाने की। पर्लिन क्या होता है, जिसके ऊपर पैनल रुकता है, कैप्सूल साइज होल होते हैं, उसी की मदद से पैनल हमारा स्टैंड में रुकता है। तो वही पर्लिन को लगाएंगे इस लेग के ऊपर, छोटे लेग बड़े लेग के ऊपर। तो अब इसको फैलाते हैं इस तरीके से, क्योंकि पर्लिन होती है लंबी। ये है पर्लिन। तो इसको लगाएंगे स्टैंड में। तो जो मोहित हैं, अभी मोहित लगे पड़े हैं और कैमरा चला रहे हैं हम। तो ये इसको जो है अच्छी तरीके से टाइट करना है, और यहाँ पे बिल्कुल भी लूजिंग का ऑप्शन नहीं है। और जो यहाँ पे वार्सल होती है, वार्सल हर जगह पे यूज़ करना है, मगर ऊपर की तरफ वार्सल यूज़ नहीं हो सकता है। जो चैनल है, चैनल में उतना गैप नहीं है कि वार्सल आ जाए। तो यहाँ पे हमारा एक चैनल लग चुका है, यानी कि एक पर्लिन लग गई है और ये दूसरी पर्लिन लगा रहे हैं। तो ये हमारा एक 3 पैनल का जो स्टैंड है वो तैयार हो गया है। ये इस तरीके से 3 पैनल का स्टैंड तैयार हो गया है। बाकी जो है 2 स्टैंड, और यहाँ पे टोटल पैनल लगेंगे 9 पैनल का ये पूरा स्टैंड है। और 9 पैनल की किस तरीके से वायरिंग करेंगे उसको भी आप देखना। तो ये हमारे स्टैंड तैयार हो गए हैं। और ये जो सर हैं जिनके यहाँ पे हम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ये खुद ही इंजीनियर हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के। तो इनको भी हमसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। ये अभी एंगल भी खुद इन्होंने चेक किया कि कितना एंगल है। तो अभी देख सकते हो, मैंने इनको फ़ोन दिया, इस फ़ोन में एंगल दिख रहा होगा 26 के आसपास आया है। तो इनको समथिंग 27-28 चाहिए था, 26 चलेगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे एंगल का। और ऐसे ही सभी का है, एक स्टैंड का चेक किया, सभी सेम है, कोई एंगल ऊपर नीचे नहीं है। 26 एंगल आ रहा है, ठीक है। तो सभी का भैया ने चेक किया, सर ने चेक किया। इनका नाम है विकास, पूरा नाम मेरे को नहीं पता, उसके लिए सॉरी। तो जो हमारे स्टैंड हो गए हैं तैयार। और तैयार होने के बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो देख सकते हो बॉल है,
यानी कि जो दीवार है उसकी शैडो हमारे पैनल पे ना आए, तो उतना हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ये मेजर करेंगे, इसको नापेंगे कि जो हम पैनल लगाएंगे वो पैनल पे ये दीवार की शैडो ना आए, तो उतना ही हम गैप दे रहे हैं बीच में। और पीछे का भी ध्यान रखना है, जो हम पीछे की एक रॉ लगेगी 3 पैनल की, उस पर भी शैडो ना आए, तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पैनल पे शैडो आती तो आप समझो एक पैनल पे शैडो आई तो पूरी जो सीरीज की होती है उसका करंट हाफ हो जाता है। ये तो हमने स्टैंड को नाप लिया है, एरिया नप गया है, और उसके बाद हमारी बारी आती है मार्क करने की। ये मार्क कर रहे हैं और यहाँ पे हम फास्टनर का यूज़ करके ही यहाँ पे लगाएंगे। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, हमारी वीडियो की क्लिप निकाल के अपनी वीडियो में डालते हैं और बोलते हैं फास्टनर लगाने का जो तरीका है वो गलत है। तो ऐसा नहीं है, फास्टनर वहाँ पे गलत होता है जहाँ पे लेंटर ही 2 से 2.5 इंची होता है कुछ लोगों का, मगर वहाँ पे गलत है फास्टनर लगाना, गलत। और सही वहाँ पे है कि ज़्यादातर लेंटर 5 से 6 इंची का होता है। अगर हम 2 इंची का फास्टनर लगा भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कभी भी लीकेज का कोई इशू नहीं आता है। तो प्लीज़ हमारे ऊपर ऐसी वीडियोस ना बनाएं, गलत अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि अगर यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंधी आती है, अगर हम फास्टनर का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये पैनल उड़ जाएगा। नहीं तो एक तरीका और भी होता है, बेस बनाया जाता है। बेस तो यहाँ भी बनेगा, मगर कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ बेस बनाया जाता है, बेस से कुछ नहीं होता, बेस के साथ भी आंधियों में उड़ जाता है। तो फास्टनर लगाने से काफ़ी अच्छी तरीके से रुकता है। तो आप देख सकते हो फास्टनर के एक वार्सल आती है, हम उसका यूज़ नहीं कर रहे, हमने ऑलरेडी एक ऊपर वार्सल लगा रखी जो कि हैवी वार्सल है, जिसकी मदद से ये पूरा रुकेगा। जो फास्टनर की जो वार्सल होती है बहुत हल्की वार्सल होती है, तो उसको आप ध्यान रखें कि उसका यूज़ ना करें, अलग से वार्सल लगा के इसको टाइट करें फास्टनर से। तो हमारे जो स्टैंड थे 9 पैनल के, यानी कि 3 सेट वो हमारे लग चुके हैं। अब बारी आती है पैनल को फिट करने की। तो जो पैनल है वो लूम सोलर कंपनी का है और इसको बड़े ही ध्यान से करेंगे फिट। तो अभी हम पैनल के जो बॉक्स है उसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद हम इसको रखेंगे स्टैंड के ऊपर। पैनल आप देख सकते हो 375 वाट का है और यहाँ पे जो इसकी बीओसी है 44.5 है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो पैनल का जो बीओसी है वो 44.5 है। तो ये पैनल को हम रखते हैं स्टैंड के ऊपर। और अगर आप लोगों को किसी को भी सोलर पैनल का रिक्वायरमेंट है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। इस वीडियो में हमारा नंबर भी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैप्सूल साइज होल होते हैं और कैप्सूल साइज होल में नट बोल्ट का यूज़ किया जाता है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाई जाती है वार्सल और यहाँ पे 10-11 की चाबी का यूज़ करके टाइट किया जाता है अच्छी तरीके से। तो एक पैनल हमारा लग चुका है, अब बारी आती है दूसरे पैनल को लगाने का। तो पैनल कुछ इस तरीके से साइडों पे लगता है। लगाने का तरीका कई होते हैं, कुछ स्टैंड ऊंचे होते हैं तो वहाँ पे तरीका अलग होता है। और नीचे गत्ता इसलिए बिछाया कि आपको पता है यहाँ पे कपड़े गंदे हो सकते हैं। और ये हमारा तीसरा पैनल लग रहा है। तो इस पैनल को भी हम इस स्टैंड के ऊपर लगा देंगे और इसी तरीके से जो हमारे बाकी के स्टैंड हैं उन पे भी सेम पैनल लगाएंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पैनल की जो वायर होती हैं, वायर को या तो आप नीचे की तरफ रखो सभी वायरों को, या आप रखो ऊपर की तरफ। नहीं तो क्या होगा, आप ऊपर नीचे वायर को रखोगे तो कनेक्शन करने में वायर बहुत यूज़ होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वायर एक की तरफ रखें। तो हमारे जो पैनल हैं वो फ़िलहाल एक पैनल ही रह गया लगने को, ये भी हम इसको भी फाइनल करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 9 पैनल जो हैं वो कम्प्लीटली स्टैंड पे लगा रहे हैं। 8 पैनल लग चुके हैं, ये 9वां पैनल हम इसको फिट कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमने इस पैनल को भी लगा दिया है। और पैनल लगाने में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। और उसके बाद आप देख सकते हो राजस्थान में है तो अगर आपने ऊँट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो ऊँट से आया है रेता, यानी कि यहाँ पे जो
पैनल है, पैनल के जो बेस बनेगा जो लेग में, तो उसमें रेता यूज़ होगा। और अर्थिंग के लिए यहाँ पे ये ट्रैक्टर है, इन्होंने भैया ने अर्थिंग कराई है इस ट्रैक्टर की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थिंग कराने का इस तरीके से अर्थिंग की जाती है। इसका वैसे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं इसको। तो एक अर्थिंग यहाँ पे की है और एक अर्थिंग आगे भी करेंगे। तो 3 अर्थिंग आई है, मगर यहाँ पे हम 2 अर्थिंग यूज़ करेंगे सोलर पैनल में। एक अर्थिंग इन्होंने अपने घर के लिए मंगाई है हाउस वायरिंग के लिए। तो अब देख सकते हो ये जो बैटरी हैं, इन बैटरीज को हम ऊपर चढ़ाएंगे। पैनल हमारे लग चुके हैं और अब बारी आती है बैटरी को ऊपर चढ़ाने की। तो बैटरी किस तरीके से उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसकी जो बैटरी है वो वेट ज़्यादा है और इसको हम रस्सियों की मदद से ऊपर चढ़ाएंगे, क्योंकि सीढ़ियों पे कंधे पे एक बंदा लेके नहीं जा सकता, इसमें वेट ज़्यादा है। और एक रस्सी हम इस तरीके से बांधेंगे और एक रस्सी बांधेंगे दूसरे सिरे पे। तो रस्सियों की मदद से जो हमारी बैटरी हैं उनको हम ऊपर चढ़ाएंगे। जो सोलर सिस्टम का जो पीसीयू हो गया और हमारी बैटरी होगी, वो सब भी ऊपर ही लगना है। भैया का जो प्लान है वो सर का जो प्लान है वो यहीं पे है कि जो करंट है वो ज़्यादा ड्रॉप ना हो। पास में अगर रहता है तो जो पैनल का जितना जनरेशन होता है वो हमको प्रॉपर मिलता है। अगर वायर का डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट थोड़ा सा कम पीसीयू तक पहुंचता है, तो जनरेशन थोड़ा कम मिलता है। तो इन्होंने इसलिए पास में लगाया कि जो सोलर का जनरेशन है वो अच्छा मिले। तो अभी आप देख सकते हो बैटरी चढ़ाने का तरीका ये था, जो हमने इस तरीके से बैटरी को चढ़ाया था। ये सब मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप, हाँ मेरे को पता है ये वीडियो वही देख रहा होगा जो सोलर पैनल का काम सीखने में इच्छुक है, या वही देख रहा होगा जो सोलर पैनल लगाने का सोच रहे हैं। तो बैटरी को कुछ इस तरीके से चढ़ाया था हमने वहाँ पे, ये आप देख सकते हो। तो हमारी जो बैटरी है उनको हमने ऊपर चढ़ा लिया है और उसके बाद में बारी आती है हाइब्रिड पीसीयू की। पीसीयू वेट ज़्यादा है तो इसको भी हम रस्सियों की मदद से ही ऊपर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो रस्सियाँ हैं इसको अच्छी तरीके से टाइट करके बांधेंगे कि खुले ना। और सामान चढ़ाने में रिस्क तो बहुत होता है, तो हम पीसीयू को रस्सी से बांध रहे हैं और बांधने के बाद इसको हम ऊपर चढ़ाएंगे। जैसे हमने बैटरी को चढ़ाया उसी तरीके से हम इसको भी ऊपर ही चढ़ाएंगे। ये तो तीनों तरफ हम बीच में ही बांधेंगे, साइड में बांधेंगे। तो आप देख सकते हो इसको हम ले गए यहाँ पे उठा के और 2 बंदे ऊपर जाके इसको खींचेंगे। तो किस तरीके से खींचेंगे, पहले हम, ये वेट ज़्यादा है तो पहले हम कुछ रखते हैं। तो हमको वहाँ पे ड्रम मिला, ड्रम के ऊपर हम इस इन्वर्टर को रखेंगे, पीसीयू को रखेंगे ये, और इसकी मदद से थोड़ा सा आसान होगा उठाने में। तो ये पीसीयू को उठाएंगे, इस ड्रम के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद सीढ़ियों से चढ़ेंगे, 2 जने ऊपर और 2 जने नीचे। तो 2 जने जा रहे हैं ऊपर और 2 जने, मैं और मोहित, हम नीचे ही हैं। और सदाब और अखिलेश दोनों ऊपर चढ़ गए हैं और ये दोनों इसको खींचेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने वहाँ पे सामान को ऊपर चढ़ाया था ये। तो ये सामान ऊपर हमारा पहुँच गया है और सामान पहुँचने के बाद जो उसकी रस्सियाँ हैं उनको खोलते हैं। और अब मैं जाके देखता हूँ कि ऊपर जो सामान है वो कहाँ पे रखा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आई थी कि जहाँ पे हमारे को सिस्टम लगाना था वहाँ पे पानी का टैंक पहले से था। तो हमको इस पानी का जो टैंक है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको भी हम हटाएंगे, वो किस तरीके से हटाएंगे वो भी आप देखना। तो हमारे पैनल रेडी हो गए हैं, लग चुके हैं। और अब बारी आती है कि पैनल की वायरिंग। तो यहाँ पे जो पैनल की वायरिंग है वो किस तरीके से होगी वो आप इसको बड़े ही ध्यान से देखना और समझना। और जो यहाँ पे देख सकते हो मैं प्लास लिया, पेचकस लिया, जो पंचिंग टूल है उसको लिया। उसके बाद में जो लग होते हैं, ये लॉकटाई, जो सामान हमारा यूज़ होगा वायरिंग के लिए उसको हम ले रहे हैं। और ये है मेरे हाथ में हीट स्लिप और इसके अंदर है पिन टाइप लग,
जैसे कि पिन टाइप प्लग होते हैं हमारे जो कनेक्शन में यूज़ होंगे, ये इसको बोलते हैं पिन टाइप प्लग। बीच में रिंग टाइप भी है, पिन टाइप भी है, तो ये सारे हम यूज़ करेंगे। और ये हीट स्लीव है जिसको मैंने बैग में रखा और इसको भी रखता हूँ इस बैग में। अगर आपको ये बैग भी ख़रीदना है तो इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप खरीद सकते हो। तो ये है हमारा एक पैनल तो हमारे 9 हैं, मगर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ एक पैनल की बीओसी, यानी कि एक पैनल का करंट। तो जो हमने देखा था स्टिकर पे 44.5, तो क्या उतना करंट इस समय आ रहा है, क्योंकि धूप के ऊपर डिपेंड करता है कितना करंट आएगा। तो अब हमने लगा दिया है ये क्लैम्प मीटर, वोल्टेज पे सेट कर दिया है डीसी वोल्ट पे। तो अभी आप देख सकते हो कितना आ रहा है, ये 44.1 के आसपास आ रहा है, 18 आ रहा है। तो करंट ठीक आ रहा है, 1718 करंट ओके है। और उसके बाद में अब हम वायरिंग जो करनी है हमको, वो करनी है पीसीयू के हिसाब से। जो यहाँ पे हमने पीसीयू यूज़ किया है हाइब्रिड का, तो उसमें जो है किस हिसाब से हम पैनल के कनेक्शन करेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैंने देख सकते हो रेड कलर से टिक किया हुआ है, एमपीपीटी रेटिंग बी लिखा हुआ है ना। 66 वोल्ट से लेकर 137 वोल्ट हम इसमें दे सकते हैं इसके पीसीयू में, और ये 5 केवीए का है। तो हम, और नीचे लिखा हुआ है 48 वोल्ट। तो जो बैटरी का जो सिस्टम है वो 48 वोल्ट रखना है, और जो पैनल की जो करंट देंगे उसको हम देंगे 66 वोल्ट से लेकर 137 वोल्ट, यानी कि 66 से कम नहीं होना चाहिए और 137 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में हम कहीं भी वोल्ट को सेट करके दे देंगे और इसी के हिसाब से ही हम पैनल की वायरिंग करेंगे। आप इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से समझो। तो ये आपने देख लिया है, और अब हमारी बारी आती है पैनल की वायरिंग। तो अब हम करेंगे पैनल की वायरिंग, क्योंकि आप इस चीज़ को याद रखना, अगर आप याद रखोगे तभी आगे आपको पता चलेगा। तो ये देख सकते हो, अब हम करते हैं पैनल की वायरिंग। तो पैनल की वायरिंग यहाँ पे हमको वोल्ट देने पड़ेंगे। वोल्टेज है ज़्यादा, क्योंकि एक पैनल की 44 पॉइंट कुछ है, तो हम वोल्टेज देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पैनल हैं 3 पैनल की हम बनाएंगे सीरीज, 3 पैनल की बनाएंगे सीरीज, 3 स्ट्रिंग बनाएंगे ये यहाँ पे। तो स्ट्रिंग बनाने से पहले जो हमारे पैनल में लॉक टाइप पहले से लगी हुई है, उन लॉक टाइप को कट करेंगे और सभी वायरों को नीचे लटका देंगे कि कनेक्शन करने में हमको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इस तरफ भी देख सकते हो लगा हुआ है लॉक टाइप, तो इसको भी हम छुड़ा रहे हैं। तो सभी पैनल की वायर को खोलने के बाद अब हम इसके करेंगे कनेक्शन। तो कनेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, मगर कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं, तो सीरीज में कनेक्शन करते टाइम पे होता ये है कि जो हमारे पैनल हैं उसके जो वोल्टेज हैं वो बढ़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो हमारे वोल्टेज बढ़ते हैं, और जब हम कनेक्शन करते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में कनेक्शन होते ही उसके वोल्टेज सेम रहेंगे, एम्पियर बढ़ेंगे, प्लस होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब जो है हम पैनल की वायरिंग करने से पहले ये जो हमारी 6 mm की वायर है हम इसका यूज़ करेंगे, और इसमें लगाएंगे MC4 कनेक्टर, क्योंकि ये जो है पैनल को कनेक्ट करने में इस वायर का यूज़ होगा। तो हम इसमें लगाते हैं MC4 कनेक्टर। तो जब भी हम पैनल को कनेक्ट करने के लिए MC4 कनेक्टर बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है MC4 कनेक्टर उल्टा बनता है। उल्टा मीन्स अगर हमारी पैनल में प्लस की वायर है और उसमें मेल कनेक्टर लगा है, और उसमें हमने कोई भी कनेक्टर को कनेक्ट करना है या वायर को कनेक्ट करना है, तो उसमें जो वायर तो जो है वो प्लस की रहेगी, मगर उसमें जो कनेक्टर होगा वो फीमेल कनेक्टर होगा। यानी कि मेल है तो उसमें फीमेल लगेगा, और फीमेल है तो उसमें मेल लगेगा। तो यहाँ पे उल्टे कनेक्टर लगाए जाते हैं, मगर वायर जो है वो सेम रहती है। तो अभी देख सकते हो मेरे पास ब्लैक कलर की वायर है, और ब्लैक कलर की वायर माइनस की हुई, तो उसमें फीमेल कनेक्टर लगना चाहिए, मगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ मेल कनेक्टर। देख सकते हो मेल कनेक्टर हमने लगा दिया है ये। और जो हमारी प्लस की वायर है उसमें हम लगाएंगे फीमेल कनेक्टर। तो कनेक्टर बनाने का तरीका ये होता है
बहुत ही अच्छा तरीका है। और पंचिंग टूल से अगर आप प्रेस करोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है, नहीं तो अगर प्लास से हम करते हैं तो कहीं कहीं पे अगर लूजिंग रह जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट करके जल जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप प्रॉपर पंचिंग टूल से ही करें। तो ये अभी हम जो है पंचिंग टूल से इसको प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा जो कनेक्टर एक, ये दूसरा भी कनेक्टर हमारा बन चुका है। तो प्लस की वायर में फीमेल कनेक्टर लगाया और जो माइनस की वायर है उसमें हमने लगाया मेल कनेक्टर। तो अब हम करते हैं 3 पैनल की सीरीज। अगर हम 3 पैनल की सीरीज बनाएंगे तो कितने वोल्टेज आएंगे आप उसको गुणा कर सकते हो, 44.5 इंटू 3। तो अभी हम तीनों पैनल की जो सीरीज है उसको बना रहे हैं। 3 पैनल को हम आपस में कनेक्ट किया। सीरीज बनाने का जो तरीका है, एक पैनल का प्लस लिया और दूसरे पैनल का माइनस लिया, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया और फिर उसी पैनल का जो बचा वायर, तो इस तरीके से प्लस माइनस करके सीरीज बनती है। तो ये हमने वायर लगा दिया है और ये माइनस का वायर लग गया है और ये यहाँ पे हमारा प्लस की वायर थी, तो प्लस की वायर में हमने ये लगा दिया है। तो ये हमारी 3 पैनल की सीरीज बन चुकी है। और 3 पैनल की सीरीज बनने के बाद इसके कितने वोल्ट आएंगे वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लॉक टाई से फिनिशिंग भी देंगे और यहाँ पे इसको सेट करेंगे। तो लॉक टाई से इसको अच्छी तरीके से लॉक टाई लगाएंगे और फिनिशिंग देंगे। और फिनिशिंग देने के बाद ये जो वायर है, इस वायर को भी हम नापेंगे कि कहाँ तक इसको हमको लेके जाना है। जो हमारा डीसी बॉक्स है वहीं तक ये वायर जाएगी जहाँ पे हमारा डीसी बॉक्स लगेगा। तो अभी लॉक टाई लगा रहे हैं और यहाँ पे ये हमको सामान खरीदने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जैसे लॉक टाई हो गया, वायर हो गया। तो लॉक टाई हमको यहाँ पे मिली नहीं जो साइज हमको चाहिए था। तो अभी जो है हमने पैनल की वायरिंग कर ली और हम इस वायर को नाप रहे हैं जिस तरीके से ये होकर जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी और उसके बाद यहाँ पे जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो नीचे का कार्टून है ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है नापने में, इसको हटाने के लिए बोल दिया है। ये नप गया है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा और एक पाइप लगेगा यहाँ पे। इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे वहाँ तक जहाँ पे हमारा लगेगा डीसी बॉक्स। यानी कि इन जो पैनल हैं, जितने भी पैनल हैं, इसका जो सेफ्टी बॉक्स होता है डीसी बॉक्स, वहाँ पे लगाएंगे। जिस तरीके से हम घर में हाउस वायरिंग में एमसीबी बॉक्स लगाते हैं कि कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी ट्रिप होती है, उसी तरीके से पैनल की सेफ्टी के लिए भी लगता है डीसी बॉक्स। तो उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। मगर कुछ लोग कहते हैं कि इन्वर्टर के साथ एमसीबी होती है, डीसी-डीबी बॉक्स होता है, सॉरी डीसी एमसीबी होती है, फ्यूज़ होते हैं। मगर उनका कहना ठीक है, मगर ये हमारी कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी होती हैं, उसको भी करना ज़रूरी होता है। नहीं होता तो सारा कुछ है, जो पीसी हो गया, इन्वर्टर हो गया, सारा कुछ होता है, मगर कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी होती है तो आपका ही उसमें अच्छा है कि कोई भी सामान आपका ख़राब नहीं होगा। तो नाप लिया है। नापने के बाद ध्यान देना है कि कोई भी वायर को आपस में टच ना करे। दोनों वायरों को अगर आप टच करते हो तो आपको बहुत ही करंट लगेगा। तो अभी तीनों पैनल की सीरीज बनाई थी, हमने क्या किया था, 44.5 इंटू 3, 133 वोल्ट हमने रखे हैं, जो हम पीसीयू को दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 137 तक उसको चाहिए, 133 हम दे रहे हैं। तो अभी 3 पैनल की सीरीज बनाने पे कितने वोल्ट आ रहे हैं आप ये देखिए, यहाँ पे हम उसी चीज़ को चेक कर रहे हैं। तो अभी आ रहे हैं 130.8। तो अभी धूप कम है तो इसीलिए वोल्टेज कम आ रहे हैं, 130 वोल्ट आ रहा है। मगर हमने जो सेट किया है वो 133 पॉइंट कुछ सेट किया है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि धूप के ऊपर डिपेंड करता है। ये देख सकते हो 130 वोल्ट आ रहा है। तो 130 वोल्ट ही हम जो हमारा पीसीयू है, हाइब्रिड पीसीयू, उसके अंदर इन होंगे 130 वोल्ट। और यहाँ पे टेप जरूर मारना है क्योंकि ये सेफ्टी पॉइंट होता है। अगर टेप नहीं मारते हो, वायर टच हुआ तो डीसी का करंट बहुत तेज लगता है। मेरे को भी 1 या 2 जगह पे लगा है।
तो हमने इस वायर की ये जो सीरीज है, एक स्ट्रिंग बन के तैयार हो गई, उसकी वायर नप गई है। अब हम जो दूसरी पैनल यानी कि जो दूसरा जो हमारा स्टैंड है, दूसरी स्ट्रिंग को हम तैयार कर रहे हैं। जो दूसरा स्टैंड है 3 पैनल का, उसकी स्ट्रिंग तैयार कर रहे हैं और उसमें भी हम वायर में MC4 कनेक्टर लगाएंगे। MC4 कनेक्टर जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से इसमें लगाएंगे। तो अभी आपने देख लिया कि हमने जो है 133 वोल्ट रखा है BOC, जो कि PCU में बड़े ही आराम से जाएगा। ये तो यहां पे भी हम MC4 कनेक्टर लगाएंगे। अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है तो आप लूम सोलर की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, और इनकी जो डिलीवरी है वो ऑल इंडिया में होती है। तो ये देख सकते हो हमारे MC4 कनेक्टर बन के तैयार हो गए और हमने 3 पैनल की स्ट्रिंग बना ली है। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग तैयार हो गई है। जो हम पैनल के जोड़े बनाते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। आप कुछ इस तरीके से समझे, क्योंकि ये वीडियो वही देखते हैं जिनको सोलर में इंटरेस्ट है और जो सीखना चाहते हैं। मगर ये जो जिस तरीके की हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, इस टाइप की वीडियो शायद ही बहुत कम लोग बनाते हैं, और इसको बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा है। आप सोच सकते हो कि तीन दिन हमको काम करने में लगा है, प्लस इसकी एडिटिंग जो होती है वो किस तरीके से की होगी। तो ये हम अब देख सकते हो दूसरी स्ट्रिंग की वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो दूसरी स्ट्रिंग की वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, सेम ही होगी। ये यहाँ पे कितना आ रहा है, 133 पे हमने सेट किया है, 133 पॉइंट कुछ पे, तो अभी आ रहा है 131। तो इसके भी वोल्टेज ठीक है। तो हमारी दूसरी स्ट्रिंग की वोल्टेज एकदम ओके है, कोई भी पैनल कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, सब धूप के ऊपर होता है। क्योंकि ये हमने जो लगाया है ये कोई जून या जुलाई का मंथ नहीं है, ये फरवरी का महीना है। आप समझ सकते हो फरवरी में किस तरीके का मौसम होता है। उतनी धूप में जान नहीं होती है और उतनी धूप तेज भी नहीं थी। और अब हम कर रहे हैं तीसरी स्ट्रिंग को तैयार। तो तीसरी स्ट्रिंग भी सेम हमने उसी तरीके से तैयार कर ली है और सेम ही वोल्टेज आ रहे हैं। तो उसके बाद हमारी जो वायर है वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। हम ऊपर से नहीं ले जाएंगे, हम यहाँ पे जो दीवार है इसमें होल मारेंगे। ये तो हमने लॉन्ग बिट लगा ली है और होल करने के बाद थोड़ा सा बड़ा करेंगे कि जो हमारे पाइप हैं, बैंड हैं, और उसके साथ निकल आए। कुछ हमको यहाँ पे तोड़ना भी पड़ा था छेनी हथौड़े से। ये तो जितनी भी हमारी वायर है 9 पैनल की, तो हमारी स्ट्रिंग बन गई है 3। उन तीनों स्ट्रिंग को हम लेके आएंगे, मगर उससे पहले जो यहाँ पे पानी का टैंक था उसको हटाएंगे, और हटाने के बाद उसको कर देंगे साइड में। ये हमने कर दिया पानी के टैंक को साइड में। तो यहाँ पे जगह हो गई खाली, और जगह खाली होने के बाद ये जो बैटरी है, बैटरी के जो वाटर लेवल हैं उनको हम लगाएंगे। बैटरी को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो वाटर लेवल है उनको लगाएंगे। और यहाँ पे जो है 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो 4 बैटरी यूज हो रही है, 5 kV का PCU है। तो इसकी जो वायरिंग है वो सीरीज में होगी, सभी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो 12 × 4 कर सकते हो आप, 48 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप बैटरी के जो कनेक्शन होते हैं वो बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है, तो हमको 48 वोल्ट करना है, तो सीरीज में ही कनेक्शन करेंगे। तो उसके भी हम सीरीज में करेंगे। तो अभी जो है हम बैटरी के कनेक्शन करेंगे बाद में। अभी जितनी भी हमारी वायर थी उसको हम ओपन नहीं छोड़ेंगे, उसको हम करेंगे पाइप के अंदर। और यहाँ पे हमारी जो अर्थिंग, आप समझिए कि अर्थिंग हम किस तरीके से करेंगे। जो हमारे जितने भी स्टैंड हैं इनकी बॉडी के साथ हम एक अर्थिंग को टच करेंगे। तो यहाँ पे 16 mm की वायर के साथ हम टच करेंगे। ये स्टैंड अलग है और तीनों स्टैंड आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो तीनों को आपस में टच करना होगा। चाहे हम स्टैंड के फ्रेम के साथ टच करें या पैनल के फ्रेम के साथ टच करें, कहीं ना कहीं अर्थिंग लगा देंगे तो पूरी जो पैनल की स्ट्रिंग है, पूरे पैनल में ही आएगा अर्थिंग।
अर्थिंग को टच कर देंगे। तो अभी जो है पाइप को हम लगा रहे हैं, पाइप को फिट कर रहे हैं अखिलेश, और सदाब जो है लॉक टाई से फिनिशिंग दे रहे हैं वायर को। तो यहाँ पे जो अर्थिंग की वायर वो यूज़ की गई है 16 स्क्वायर mm, और जो वायर है हमारी पैनल के कनेक्शन की वो है 6 स्क्वायर mm। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमको 16 mm के जो लग आते हैं रिंग टाइप, वो लग नहीं मिले, तो हमने इस तरीके से टाइट किया, क्योंकि वाट्स लगा के टाइट करोगे अच्छी तरीके से कहीं नहीं जाने वाला। तो इस पैनल को हमने टच किया है, ये जो 3 पैनल का जो स्टैंड है इसको हमने किया, ये जो सदाब बैठा है इसके साथ, और इस वाले को टच किया हमने इसके साथ। तो एक अर्थिंग हमारी ये बॉडी अर्थिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो अभी जो है सिर्फ वायरों को हम वहाँ तक लेके जाएंगे नीचे तक जहाँ पे हमारा लगना है डीसी बॉक्स। तो पाइप लगा रहे हैं, और यहाँ पे पाइप जो है आप हैवी यूज़ करना, क्योंकि जो हल्के पाइप होते हैं वो कुछ समय बाद धूप से ख़राब हो जाते हैं, तो हैवी पाइप का यूज़ होता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टंकी के पाइप भी यूज़ करते हैं। तो सारी वायरें हमारी यहाँ पे आ गई हैं, ये नीचे की तरफ आ गई हैं। तो ये 2 अर्थिंग की आपको वायर दिख रही हैं, दोनों वायर ये आ रही हैं जो हमारे स्टैंड है, स्टैंड की बॉडी के साथ टच होकर ही आई है, क्योंकि एक हमारी डीसी-डीबी बॉक्स में लगेगी और एक लगेगी एसी-डीबी बॉक्स में। एसपीडी में दोनों वायरों को हम यूज़ करेंगे, ये दोनों अर्थिंग की वायर हैं, मगर अर्थिंग एक ही है, बॉडी के साथ टच होकर दोनों वायर आई हैं जो हमारा स्टैंड है उनके साथ। और ये 3 हमारी प्लस की वायर हो गई और 3 हमारी माइनस की वायर हो गई सॉरी। तो हमारी 3 स्ट्रिंग बनी है, 3-3 आगे हमारी वायरें, यानी कि 6 वायरें हमारी हो गई पैनल की और 2 वायरें हो गई हमारी अर्थिंग की। और उसके बाद वायर आपने समझ लिया है, इसको यहाँ पे हमने निकाल दिया है कुछ इस तरीके से, और पूरा जो सेटअप है हम यहीं पर ही लगाएंगे। तो अभी जो है सदाब लॉक टाई से अच्छी तरीके से इसको पाइपिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो जो अर्थिंग की वायर है ये यहाँ पे टच कर देंगे, और ये चीज़ आप समझिए, ये है इंसुलेटर जो कि हाई वोल्टेज लाइन में आपने देखा होगा, यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम एलए लगाते हैं, लाइटिंग रजिस्टर लगाते हैं, तो उसको इस तरीके से लगाया जाता है कि जो उसका जो मेटल है या बॉडी है वो हमारी छत के साथ कहीं भी टच ना हो। तो उसको रोकने के लिए इंसुलेटर लगता है, जो कि यहाँ पे नहीं था, तो हमने ये वाला इंसुलेटर यूज़ किया था। तो इसके नीचे का जो रिंग है हम उसको खोल लेंगे, और खोलने के बाद जो इंसुलेटर के साथ एक लोहा है उसके साथ हम इसको बेल्ट करा लेंगे, और इस तरीके से हम लगाएंगे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो सर थे विकास सर, उनका प्लान पूरा था सोलर पैनल लगाने का, तो प्रॉपर तरीके से उन्होंने जो इसका स्टैंड होता है उसको भी बनवाया है बैटरी रखने के लिए। तो अब जो है उस स्टैंड में प्लाई ब्लाई का भी यूज़ करना है। तो अभी जो अर्थिंग का जो इंसुलेटर है उसको हम अभी फिक्स कराना है राजमिस्त्री से, वो भी दिखाऊंगा, वो हमने करा दिया है। मगर उससे पहले जो स्टैंड है उसमें प्लाई ब्लाई लगा के प्रॉपर तरीके से हम इस स्टैंड को चढ़ाएंगे ऊपर, और इसके ऊपर बैटरी और पीसीयू को रखेंगे जो हाइब्रिड पीसीयू है। तो पूरा मेजरमेंट करने के बाद ही इसकी प्लाई को कट कर लिया है। कट करने के बाद ये कुछ बड़ा था प्लाई, इसको कट करेंगे, और कुछ कट कर लिया है। तो ये दोनों प्लाई को हम लेके जाएंगे, एक नीचे आएगा और एक आएगा ऊपर, एक में रखी जाएगी बैटरी और एक में रखा जाएगा पीसीयू। तो इस तरीके से होगा, और इसमें डोर भी है, और ऊपर से जो है टीन सेट लगाएंगे कि इसके अंदर पानी ना जाए, वो अभी बाद में करवाएंगे ये सब रखने के बाद। तो ये काफ़ी अच्छा हैवी फ्रेम बनवाया है, और इसको हमने कुछ इस तरीके से ऊपर चढ़ाया, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये अब ऊपर चढ़ेंगे 3 बंदे,
हम 3 जने ऊपर चढ़ गए हैं और 3 जने हैं नीचे, तो 6 जनों की मदद से ये थोड़ा हैवी था, वेट अच्छा था इसका। तो इसको हम ऊपर चढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से। स्टैंड को हम ऊपर चढ़ा रहे हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो स्टैंड हमारा ऊपर चढ़ रहा है। तो स्टैंड को ऊपर चढ़ा लिया और चढ़ाने के बाद इसको वहीं पे सेट करेंगे जहाँ पे हमको रखना है इस पे इन्वर्टर और बैटरी। तो इसको हमने वहीं पे सेट कर लिया किनारे पे, और सेट करने के बाद ऊपर आ जाएगा टीन सेट, जिससे कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। चारों तरफ से जाली लगा देंगे कि कोई बंदर या कोई भी जानवर इसके अंदर ना घुसे। और उसके बाद में आप देख सकते हो ये बैटरी हैं, इन बैटरी को रखेंगे नीचे, क्योंकि बैटरी को अगर हम ऊपर रखते हैं तो फ्यूचर में अगर हमको इसके ऊपर पानी डालना है, तो अगर पीसीयू नीचे रखेंगे तो प्रॉब्लम होता है, पानी जाएगा पीसीयू के अंदर। तो हम बैटरी को रखेंगे सबसे नीचे, और 4 बैटरी हैं। बैटरी रखते टाइम ध्यान देना ये होता है कि बीच में गैप हो थोड़ा थोड़ा, कि कोई भी बैटरी अगर शॉर्ट होती है तो दूसरी बैटरी को आपस में शॉर्ट ना करे, तो इस चीज़ का ध्यान देना होता है। तो ये देख सकते हो इंसुलेटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको वेल्डिंग करा लिया है। और ये इंसुलेटर को यहाँ पे इस तरीके से करेंगे जाम, जो कि मैंने बोला था जाम हो गया है, बट अभी जाम नहीं हुआ है क्योंकि शाम हो गई थी, अगले दिन हमको काम करना था। तो मैंने भैया को बता दिया था कि आप इस तरीके से इसको जाम करवा लेना, तो इन्होंने फ़ोटो खींच लिया था। और ये सिर्फ इंसुलेटर के जो है उसी पे ही जाएगा। ये इस तरीके से जाम कर देंगे इसको कि इंसुलेटर जो है वही बॉडी के साथ टच हो, बाकी जो उसका जो मेटल है या जो हम एलए लगाएंगे लाइटिंग रजिस्टर, वो बॉडी के साथ यानी कि जो स्लैब है उसके साथ कहीं भी टच ना हो। तो ये हमारा अच्छी तरीके से लग चुका है, और इसी में हम लगा देंगे लाइटिंग रजिस्टर। और यहाँ से हम वायर लेके जाएंगे, वहाँ हमारी अर्थिंग अभी करनी है, 2 अर्थिंग, तो उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो ये है एलए, इसको बोलते हैं लाइटिंग रजिस्टर। ये जो होता है सेफ्टी के लिए होता है, ये इसलिए लगाया जाता है कि जो भी आसमान से बिजली गिरती है वो हमारे पैनल के ऊपर ना गिरे। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये होती कि जो इसकी जो वायरिंग है, यानी कि अगर आप अर्थिंग करते हो तो इसकी एक सेपरेट अर्थिंग होती है। अगर आपने इसकी अर्थिंग के साथ किसी भी पैनल की अर्थिंग को कनेक्ट कर दिया, पैनल की बॉडी को कनेक्ट कर दिया, तो वो गलत होता है। क्योंकि अगर इसके ऊपर बिजली गिरती है और वही अर्थिंग आपने पैनल की बॉडी के साथ टच किया स्टैंड के साथ, तो क्या होगा, बिजली डायरेक्ट आपके पैनल पे आएगी, तो आपके पैनल भी जल सकते हैं। तो इसीलिए इसकी एक अर्थिंग सेपरेट होती है, और इसको इस तरीके से लगाया गया है कि ये जो हमारा लेंटर है या स्लैब है उसकी बॉडी के साथ टच ना हो। सिर्फ इंसुलेटर टच हो रहा है, इंसुलेटर, और कुछ टच नहीं हो रहा है एलए। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। और इसमें जो है 16 mm की जो वायर है उसको यूज़ करेंगे। तो अब बारी आती है अर्थिंग की। तो अर्थिंग यहाँ पे जो है जीआई रॉड की है, उसको करेंगे। और ये है केमिकल जो कि इसके अंदर डाला जाएगा। और अगर आपको अर्थिंग भी खरीदनी तो वो भी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो एक खड्डा ये था जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, और दूसरा खड्डा नहीं दिखाया था, वो भी आपने अभी देख लिया है। तो एक रॉड हमारी यहाँ पे रखते हैं क्योंकि इसको भी करना है। तो अखिलेश उस रॉड को ले आए, बाकी एक बैग और लेके आते हैं। और जो सदाब हैं वो लगे हुए हैं 2 वायरों को लाने में। और इसमें पानी का भी यूज़ होगा, समथिंग 20 लीटर के आसपास पानी हम डालेंगे। यहाँ जितना पानी डालो उतना कम है क्योंकि रेतीली ज़मीन है, तो पानी हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एलए की अर्थिंग है उसको की जाती है दूर, यानी कि जो लाइटिंग रजिस्टर की अर्थिंग होती है उसको इतना गैप रखा जाता है, 5 फीट का गैप रखा जाता है। और आप इस तरीके से अर्थिंग करें कि जो एलए की अर्थिंग हो वो एकदम लास्ट में हो, घर के पास ना हो। अगर बाई चांस कभी बिजली गिरे तो हमारी घर से दूर ही हो, पास में ना गिरे, इसीलिए उसकी अर्थिंग हमने दूर रखी है। ये तो ये हो गई एलए की अर्थिंग। और जो उससे पीछे वाली जो अर्थिंग है, यानी कि मेरे से जो पीछे एक खड्डा है, वो वाली जो अर्थिंग है वो हमारे पैनल की हो गई, हमारा जो पीसीयू हाइब्रिड पीसीयू है उसकी हो गई।
और डीसी-डीवी बॉक्स ही होगी, तो उसमें हम सिर्फ एक ही अर्थिंग यूज़ करेंगे जो बॉडी अर्थिंग होगी। तो वायर भी हमारी नप चुकी है और उसके बाद बारी आती है इस अर्थिंग को इस खड्डे के अंदर डालना। तो अर्थिंग करने का जो तरीका होता है, कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, मगर यहाँ मिस्टेक का कोई सवाल नहीं उठता। यहाँ पे क्या होता है, ये जो बैग है, बैग का जो केमिकल है, इस तरीके कुछ लोग क्या करते हैं, केमिकल डाल दिया, एक की जगह पे पूरा केमिकल डाल देते हैं, अर्थिंग हो गया। तो वो अर्थिंग हो तो जाती है, कामयाब नहीं होती है, कुछ समय बाद वो प्रॉब्लम करती है, क्योंकि केमिकल पूरे में नहीं होता है। इसकी रॉड को, पूरी रॉड में केमिकल इसको चाहिए होता है। तो यहाँ पे केमिकल की परत बनानी होती है ये। तो केमिकल की परत किस तरीके से बनाते हैं आप देखिए। तो एक जना मिट्टी डालेगा, जैसे एक लेयर बनाया, मिट्टी डाल दी, फिर इसमें केमिकल डाल दिया, फिर एक लेयर बना दी हमने केमिकल की, फिर मिट्टी डाल दी, फिर हमने केमिकल डाल दिया, फिर केमिकल डाल दिया, यानी कि एक एक लेयर करके बनाते हैं। और उसके बाद में हम इसमें पानी भी डालेंगे। ये रेतीली ज़मीन है, अगर हम ऊपर से पानी डाल देंगे तो सारा आ जाएगा, नहीं तो कुछ जगह पे क्या होता है, हमको बीच बीच में पानी डालना होता है, तो वो भी ठीक होता है। आप ऊपर से भी डाल सकते हो या बीच बीच में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो केमिकल है उसकी एक लेयर बन चुकी है। और कुछ लोग यहाँ पे चैम्बर बनवाते हैं, तो उस हिसाब से आप अर्थिंग की रॉड को रख सकते हो, या गहरा रख सकते हो या ऊपर की तरफ रख सकते हो। तो इसको अच्छी तरीके से दबा लेंगे, और दबाने के बाद ये देख सकते हो। अब बारी आती है पानी डालने की। पानी बीच में भी डालते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि पानी ऊपर से डालेंगे तो डायरेक्ट वो नीचे ही जाना है, कोई ऊपर नहीं आना है, पूरा जाएगा। तो ये इसमें एक चीज़ और भी होता है, अर्थिंग होती है। अर्थिंग की लाइफ जो होती है, आप मान के चलिए कि इसकी लाइफ होगी 7 से 8 साल। तो जो कॉपर की जो लाइफ होती है वो 10 से 15 साल होती है। तो मेरे हिसाब से जो कॉपर की अर्थिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। ख़राब ये भी नहीं होती है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो कॉपर की जो प्लेट से हम अर्थिंग करते हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और इसकी थोड़ी सी कम होती है। तो एक अर्थिंग हमारी प्रॉपर तरीके से हो गई। अब बारी आती है दूसरी अर्थिंग की। तो दूसरी अर्थिंग हम सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहली अर्थिंग की थी। तो अर्थिंग करने का तरीका ये है। तो हमारी खड्डे में प्रॉपर तरीके से लेयर को बना दिया है। लेयर बनाने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालना जरूरी होता है। और ये हमारी अर्थिंग होगी तैयार। तो ये अभी जो लगा रहे हैं अर्थिंग, ये वायर कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वायर की जेब पे अर्थिंग पत्ती आती है, उसका यूज़ करते हैं। वायर भी बेस्ट है और अर्थिंग पत्ती भी बेस्ट है, मगर अर्थिंग पत्ती एलए के लिए बेस्ट नहीं है। उसमें क्या होता है, इंसुलेटर लगाने पड़ते हैं, मगर वायर में कोई इंसुलेटर नहीं लगाना होता है, पाइप के अंदर। हाँ, यहाँ पे जो है हम एलए का जो पाइप होता है वो भी सेपरेट आता है, सेपरेट पाइप के अंदर ही अर्थिंग आती है। अगर आप सोचो कि हम दो अर्थिंग कर रहे हैं, दोनों को हम एक ही पाइप में लेके जाएं, तो अगर आप ये करते हो तो वो गलत है। अगर आपने एलए के लिए अर्थिंग की, यानी कि लाइटिंग एडजस्टर के लिए अर्थिंग की है, तो वो सेपरेट ही रहेगी, सेपरेट पाइप में आएगी, सेपरेट अर्थिंग होगी, सब कुछ अलग होगा। वो एक अलग प्रोसेस है जो कि हमारे आसमान की जो बिजली होती है उससे बचाने के लिए। तो एक अर्थिंग हमारी हो गई है प्रॉपर। अभी ऊपर लगना बाकी है, जो हम करेंगे बाद में कनेक्शन। और ये है एलए की अर्थिंग। तो इसका भी एक सेपरेट पाइप है, ये थोड़ी सी वायर एक्स्ट्रा है, इसको हम करेंगे कट। और अभी सदाब जो हैं इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी एलए की जो अर्थिंग है उसको भी हमने अर्थिंग रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब बारी आती है ऊपर। ऊपर हम चढ़ते हैं और जो अर्थिंग के जो वायर है, एक होगी हमारी बॉडी के लिए और एक होगी एलए के लिए। तो सब सेपरेट पाइप में आ रही है, इसको पाइपिंग के अंदर करना ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, मगर जो कस्टमर अगर पे कर रहा है, सारा प्रोडक्ट ला के दे रहा है, तो पूरा प्रोसेस से ही काम करना चाहिए।
तो यहाँ पे हमको एक प्रॉब्लम ये आई कि जो हाइब्रिड पीसीयू था उसके अंदर हमको कोई भी वायर को कनेक्ट करने के लिए या पीसीयू को कनेक्ट करने के लिए वायर नहीं निकली। तो जो हमारे पास 16 mm की वायर थी हम उसी वायर को यूज़ किए और आपस में हमने 4 बैटरी को सीरीज में कनेक्शन किए। सीरीज में कनेक्शन करेंगे तभी 48 वोल्ट का सेटअप होगा। तो सदाब सीरीज में कनेक्शन कर दिए और उसके बाद जो हमको डीसी-डीबी एसी-डीबी जो बॉक्स होता है उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो हमको अगर कहीं पे फिट करना है तो उसमें होल्स नहीं होते हैं। तो अभी मैं होल्स कर रहा हूँ डीसी-डीबी बॉक्स, अभी मैंने डीसी-डीबी बॉक्स में किया और अब मैं कर रहा हूँ एसी-डीबी बॉक्स में। तो एसी-डीबी बॉक्स का जो बॉक्स है उसमें से एसपीडी और एसी एमसीबी को निकाल लिया। उसके बाद इसमें सिर्फ मैं होल ही कर रहा हूँ। ये होल उतना ही करना है कि जो हमारा स्क्रू लगेगा वो आर पार ना हो और आराम से ये दीवार में फिट हो जाए। तो हमारी बैटरी के कनेक्शन हो गए हैं सीरीज में 4 बैटरी के। और उसके बाद ऊपर 2 वायरें नहीं आई हैं जो पीसीयू में आनी चाहिए। तो अब हम लगा रहे हैं एसी, ये हमारा है एसी-डीबी बॉक्स। तो एसी-डीबी बॉक्स हम लगाएंगे यहाँ पे। एसी-डीबी बॉक्स में एक एसी एमसीबी है और एसपीडी लगी हुई है और 2 कनेक्टर हैं जो वायर को कनेक्ट करेंगे, कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे लेबल रखे उसको मार्क कर लिया है और होल करेंगे। होल करने के बाद इसमें हम डालेंगे गिट्टी। गिट्टी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। तो ये देख सकते हो हम गिट्टी को डाल लें इसके अंदर और डालने के बाद यहाँ पे हम स्क्रू से इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। और अभी टाइट करने से पहले लेबल देखेंगे कि पूरा सीधा है या नहीं, क्योंकि जो काम में फिनिशिंग दिखाओगे फ्यूचर में तभी काम मिलेगा। काम तो सब करते हैं मगर क्वालिटी से काम करना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं नापता हूँ कि कितना यहाँ पे छोड़ा, उतना ही मैं इस तरफ भी छोड़ के यहाँ पे हमारा लगेगा डीसी-डीबी बॉक्स। तो ये डीसी-डीबी बॉक्स में आएंगी पैनल की वायर और एसी-डीबी बॉक्स में आएंगी हमारी जो एसी सप्लाई होगी वो। तो यहाँ पे भी हम निशान लगा रहे हैं जो हमने होल किए थे पहले से, उस होल में ये। तो हमारा डीसी-डीबी बॉक्स भी लग गया। उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं वायरिंग। तो सबसे पहले जो हमारी जो प्लस की वायर है, 3 प्लस की वायर हैं, उन तीनों वायरों को टेप मारकर ही ऊपर निकालेंगे, नहीं तो यहाँ पे करंट लगने का थोड़ा सा रिस्क रहता है। और जो नीचे पीवीसी ग्लैंड हैं उनको टाइट करेंगे और कुछ वायरों को हम लंबा छोड़ेंगे क्योंकि इनका फ्यूचर में प्लान है थोड़ा इधर उधर सेटअप करने का। तो वायर हमने कुछ थोड़ा सा लॉन्ग किया है जो कि हम पाइप के अंदर डाल के इसको नीचे की तरफ लटका देंगे, इतना भी लंबा नहीं है। तो ये हमारे 3 प्लस के आगे हैं जो लगेंगे हमारे ये फ्यूज में, और सभी में टेप मार रहे हैं आप देख सकते हो। और उसके बाद ये जो हमारे पास माइनस की वायर है इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अभी माइनस की वायर 3 माइनस की वायरें होंगी। डीसी-डीबी बॉक्स की वायरिंग में बहुत ही आराम से आपको समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वायरिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे जो हमारी वायर है वो 3 हमारी माइनस की वायर हैं और 3 प्लस की, और एक वायर हमने इस एसपीडी में लगानी है। एसपीडी का जो काम ये होता है कि कभी भी कोई वोल्टेज बढ़ती है तो ये एसपीडी की मदद से जो हमारी डीसी एमसीबी है वो ट्रिप होती है, जिससे कि कोई भी हमारा पीसीयू हो गया उसमें करंट, हैवी करंट नहीं जाता है और हमारा वो सेफ रहता है। तो इसलिए डीसी-डीबी बॉक्स होता है। तो हमने तीनों प्लस की वायरों पे 1 लॉक टाई लगा दिए, 2-2 लॉक टाई, और माइनस की तीनों वायरों पे हमने लगा दिए 1 लॉक टाई। तो माइनस की वायरों को हमने 1 कर लिया है और जो प्लस की वायर है उसको 1 कर लिया, और अर्थिंग की जो वायर है उसको भी वो 1 सेपरेट है। अब उसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ पे लग, जो हमारे पिन टाइप लग हैं, और हीट स्लिप का यूज़ करेंगे, पूरा प्रोसेस से काम करेंगे। नहीं कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ वायर को कस देते हैं और कुछ समय बाद प्रॉब्लम आती है, जल जाता है, लूजिंग रहता है। तो हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी हमारी प्लस की वायर है
प्लस की वायर को हम लगाएंगे। लगाने से ये यहाँ पे प्लस की वायरों को लगाएंगे इस फ्यूज़ के अंदर। तो पहले हीट स्लिप चढ़ाएंगे, हीट स्लिप चढ़ाने के बाद इन सभी प्लस की वायरों को हम लगाएंगे फ्यूज़ में। अभी आपको दिख रहा होगा फ्यूज़, ये जो 3 दिख रहे हैं वो फ्यूज़ हैं। तो प्रॉपर तरीके से हम इसको भी पंचिंग टूल से पंच करेंगे और 6 mm के जो पिन टाइप लग हैं उसको लगा रहे हैं और हीट स्लिप को हम जो लाइटर है उससे गर्म करके चिपका रहे हैं। तो ये देख सकते हो, ये फ्यूज़ को निकालते हैं। जिस तरीके से हमारी एमसीबी फंसी होती है वैसी फ्यूज़ भी फंसा हुआ है। तो ये यहाँ पे हमारी प्लस की सभी वायरों को लगाएंगे, तीनों वायरों को लगाएंगे जो हमारी 3 वायर आ रही है, और अच्छी तरीके से इसको टाइट भी करेंगे। फ्यूज इसलिए होता है कि कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज उड़ जाते हैं, जिससे कि हमारा कभी भी पीसीयू खराब नहीं होता है। तो एक हमारी प्लस की वायर लग चुकी है और हम दूसरी वायर को लगा रहे हैं। उसको नाप के कितना हमको चाहिए और ये हीट स्लिप डाल लें, और उसके बाद में जो 6 mm के लग हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। ये यहाँ पे लग का यूज़ किया है। प्रॉपर तरीके से इसको प्रेस करेंगे और ये हमारी दूसरी वायर भी तैयार हो गई जो हमारी प्लस की वायर है। तो अभी आपने देखा था कि मैंने टेप लगाया था, शायद आपको यहाँ पे हल्का सा शॉर्ट लगा था वायरिंग करते टाइम, डीसी का करंट, और ये यहाँ पे इस तरीके से फ्यूज में कनेक्ट कर रहे हैं। और ये अब हम तीसरी वायर को भी लगा देंगे इस फ्यूज में। तो यहाँ तक जो हमारी जो 3 स्ट्रिंग आई है वो सीरीज बन के आई है, और सीरीज बनने के बाद यहाँ पे आकर हो गया है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन क्या हुआ है, तीनों जो सीरीज थी यानी कि तीनों जो प्लस थी वो आपस में एक हो गई हैं, और तीनों यहाँ पे माइनस आपस में एक हो गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पैरेलल कनेक्शन है वो यहीं पे आकर हुए हैं। पैरेलल कनेक्शन होने पे क्या होता है, जो हमारे वोल्टेज हैं वो सेम रहते हैं और एम्पियर प्लस हो जाते हैं। तो हमारे पैनल से जो 3 पैनल की जो सीरीज बन के आई है तो उसमें वोल्टेज तो आई है समथिंग 133 पॉइंट कुछ वोल्टेज रखी है, और जो एम्पियर है एम्पियर सिर्फ एक ही के आ रहे थे। जो एक हमारा पैनल था उस एक ही पैनल के एम्पियर आते थे, तो यानी कि 9 पॉइंट कुछ है 10 एम्पियर आप मान के चलिए, तो 3 पैनल के 30 एम्पियर आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने प्लस के कनेक्शन कर लिए हैं, और ये है फ्यूज़। आप देख सकते हो फ्यूज़ को निकाल लिया, मैं दिखा रहा था, ये फ्यूज़ है। और उसके बाद हम माइनस के करेंगे सभी को कनेक्शन। तो माइनस के कनेक्शन में कोई भी फ्यूज़ नहीं है, यहाँ पे एक तरीके का कनेक्टर लगा हुआ है, इसमें पंचिंग टूल से करो और उसको लगा दो, और उसको हमने लगा दिया। लगाने के बाद ये एसपीडी में लगता है अर्थिंग की वायर। अर्थिंग की वायर को लगाते हैं इस एसपीडी में, नीचे वायर लगाने का होता है। मैंने आपको इस एसपीडी का काम भी बता दिया कि क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो गए, और यहाँ पे हुए हमारे 3 हुए हैं सीरीज कनेक्शन, और 3 हो गए यहाँ पे पैरेलल। सीरीज हमने 3 बना के लेके आए थे, और 3 पैरेलल जो हमारे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो ऊपर तीनों जो प्लस थे आपस में सेम हो गए, और एक वायर आई है ये डीसी एमसीबी में। ये डीसी एमसीबी में प्लस की वायर आ गई है, और माइनस की भी एक वायर आ गई है यहाँ पे, यानी कि तीनों माइनस की एक ऊपर कॉमन हो गई है। एसपीडी के कनेक्शन है, तभी आप समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा जो नया है, मगर अभी हम क्लैम्प मीटर से चेक करेंगे और सभी के वोल्टेज चेक करेंगे। ये इसको हमने डीसी पे सेट कर लिया है। तो एक पैनल के जो स्ट्रिंग बना के लेके आए थे, यानी कि 3 पैनल की जो स्ट्रिंग थी वो हमारी थी कितनी, 133 का रखा था, अभी 131 आ रहा है। और उसके बाद हम दूसरे का चेक कर रहे हैं, दूसरे का भी 131.9 आ रहा है, और ये हमारा तीसरे का भी 131.9 आ रहा है। यानी कि 3 है, तीनों को अगर हमने यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होगा तो पैरेलल कनेक्शन के जो वोल्टेज हैं वो सेम रहते हैं। यहाँ पे जो सेम वोल्टेज आएंगे, जितने हमने यहाँ पे 3 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है, सेम एक पैनल की स्ट्रिंग के ही वोल्ट आ रहे हैं। देख सकते हो 132.0 आ रहा है, यानी कि 132.0 आ रहा है। यहाँ पे जो कनेक्शन हुए हैं डीसी बॉक्स में
वो हुए हैं पैरेलल कनेक्शन हुए हैं, तभी इतने वोल्टेज आ रहे हैं। नहीं अगर यहाँ पे भी सीरीज कनेक्शन होते तो यहाँ पे तीन, आप हिसाब लगा सकते हो कि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज प्लस होते तो तीनों के जितने वोल्टेज है 130 या 132 सब प्लस होते, मगर यहाँ पे कनेक्शन हुआ है पैरेलल में, तो पैरेलल में सेम ही वोल्टेज आएंगे। तो ये डीसी जो एमसीबी है इसकी जो दो वायर हैं यहाँ पे, यहाँ से इन कराएंगे हम अपने पीसीयू को, तो 131 वोल्ट या 132 133 का हमने रखा है, तो उतने वोल्टेज ही हमारे जाएंगे। अब बारी आती है पीसीयू को इनपुट सप्लाई देना और पीसीयू से आउटपुट सप्लाई को किस तरीके से घर में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये घर है जहाँ पे हम इनपुट सप्लाई पीसीयू को देंगे और आउटपुट लेंगे चेंज ओवर में, चेंज ओवर से ही इन भी लेंगे और आउटपुट भी चेंज ओवर में ही देंगे, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग हम करेंगे। इनपुट सप्लाई हम अभी पीसीयू को नहीं देंगे जब तक नेट मीटर नहीं लगेगा, हाइब्रिड सोलर सिस्टम को इनपुट सप्लाई नहीं देंगे। और ये जो वायर है, वायर वैसे यहाँ पे 10 स्क्वायर mm की हमने मंगाई थी, मगर मार्केट में वो वायर नहीं मिली, तो जो सर थे वो लेके हैं 16 स्क्वायर mm की वायर, और जो कि है आर्मेट वायर, और अच्छी वायर है क्योंकि इनकी फ्यूचर की प्लानिंग भी है कि आगे हम सेटअप को बड़ा करेंगे तो ये वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और जो इस घर से लेकर वहाँ तक की जो लेंथ है वो 65 मीटर के आसपास है, तो इसलिए हैवी वायर का हम यूज़ करेंगे। और इस तरीके से हम ऊपर तक वायर को ले गए, ऊपर ऊपर से चढ़ाया, और इसके अंदर देख सकते हो वायर में आर्मेट अभी निकाल लेते, उसी की मदद से हम ऊपर बांध के ले जाएंगे वायर को। तो कुछ इस तरीके से हम लेके गए हैं घर की जो स्लैब है, यानी कि जो छज्जा निकला है उसके ऊपर वायर को रख के हम लेके गए हैं वहाँ पे। और ये वायर को ही हम ऊपर लेके नहीं जाएंगे, इसको नीचे ही डाल देंगे रेतीली ज़मीन में। बाकी इसके बाद भैया का कुछ प्लान है कि इसके ऊपर कुछ और भी कराएंगे, पीसीसी कराएंगे या इसको बंद कराएंगे या नाली बनवाएंगे, कुछ ना कुछ कराएंगे। तो उसी तरीके से ये वायर देख सकते हो आगे ही हमारी टीन सेट से होते हुए थोड़ी सी लंबी रखी है, और ये नीचे डाल दिया गया है। इसको अगर आर्मेट वायर है, अगर मिट्टी में ही डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 16 mm की वायर है। तो इस तरीके से गई है वो वाले घर में, यानी कि 65 मीटर इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की। तो ये वायर जो है पीसीयू तक हमारी आ गई है, और ये 4 कोर वायर है 16 mm, यानी कि इसके जो 4 कोर हैं, 4 पेयर हैं इसके अंदर। तो 2 पेयर हम यूज़ करेंगे इन सप्लाई के लिए और 2 पेयर यूज़ करेंगे आउटपुट के लिए। तो इसके आर्मेट को सदाब निकाल लें हैं, और हमारा जो डीसीडीवी बॉक्स की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है हमारी पीसीयू की वायरिंग। तो हाइब्रिड जो पीसीयू है हम उसकी करेंगे वायरिंग। तो वायरिंग में यहाँ पे हमको प्रॉब्लम पहले ही बता दी कि प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ कोई भी वायर नहीं आई जो इसकी अटैचमेंट की होती, इनपुट होगी, आउटपुट होगी, या बैटरी केबल होगी, या पैनल के लिए। तो हमने मार्केट से मंगाई है 6 mm की कॉपर की वायर, जो कि रेड कलर की है और नीचे रखी हुई है। तो अब हम बनाएंगे केबल जो कि यूज़ में होंगी हमारी बैटरी कनेक्टिंग के लिए, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है किस तरीके से वायरिंग करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखें कि किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस के लिए, मेंस हमने देना है, जो इन होगी वो मेंस होगी, और जो लोड है ये देख सकते हो ये मेंस है, जो इसमें इन सप्लाई होगी, और आउटपुट हो गई लोड वाली। और तो सभी को हम 6 mm यूज़ करेंगे, पीबी भी लिखा हुआ है और बैटरी भी लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से वायर को हम करेंगे कनेक्ट। तो ये 6 mm की जो वायर है, इस वायर को हम नापेंगे, और इसके 4 जितने पीस लगने हैं उस पीस में हम उतने पीस नाप के कट कर लेंगे। क्योंकि हमारी जो वायर है पहले एल्युमिनियम की वायर है, एल्युमिनियम और कॉपर का जॉइंट नहीं लगाएंगे हम, वहाँ पे एक तरीके का कनेक्टर लगाएंगे। क्योंकि ये 10 mm की वायर है, सॉरी ये 6 mm की वायर है, और वो जो है 16 mm की वायर है, तो ये आपस में टच नहीं होगी, इसके लिए हमको एक लगाना पड़ेगा कनेक्टर। मगर उससे पहले जो यहाँ पे पीसीयू में किस तरीके से कनेक्टिविटी देंगे आप उस चीज़ को देखिए। इसमें देखो 4 पेयर निकल रहे, ये 4 पेयर वायर, रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू। तो हम 2 कलर इनपुट के लिए दे देंगे और 2 कलर को दे देंगे आउटपुट के लिए।
तो वो कौन से 2 कलर होंगे जो हम इन और आउटपुट के लिए देंगे, तो इसको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। तो अभी जो है इस वायर को छील रहे हैं और अभी दूसरी तरफ मैं काम कर रहा हूँ पीसीयू के लिए जो वायर बनानी है हमने उसको बनाने में। तो ये 4 पेयर की वायर निकल गई है। ये है कनेक्टर, इसको बोलते हैं ST4 कनेक्टर, उसमें लगा देंगे। और यहाँ पे मैं रिंग टाइप लगा रहा हूँ, उसमें हीट स्लिप लगा रहा हूँ क्योंकि हमको वायर नहीं मिली है तो हमको वायर को बनाना पड़ेगा। ये सब हम जब बाहर गए हैं तो ये जैसे रिंग टाइप हो गए, पेन टाइप हो गए, लग हो गए, हीट स्लिप, ये हम खुद अपने पास से ही लेके गए थे क्योंकि मार्केट में ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो अपने पास से इसको यूज़ करके लगाया। तो सभी वायरों में जो जो हमको लगानी है सभी में हम रिंग टाइप लगा के हीट स्लिप से अच्छी तरीके से वायर को हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने वायरों को तैयार कर लिया है, सभी में रिंग टाइप लगा दिए हैं अलग। और उसके बाद हम देंगे कनेक्टिविटी, करेंगे कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो टेप से मार्क करेंगे क्योंकि कलर तो वायर का सेम है, मगर हम टेप से मार्क करेंगे कि हमको पता चले कि इनपुट कौन सी है और आउटपुट वायर कौन सी है। तो अभी लगा रहे हैं मेंस की, यानी कि मेंस हो गई इनपुट, जो इसमें गवर्नमेंट की सप्लाई आएगी और इसी इनपुट वायर से ही गवर्नमेंट की सप्लाई हम देंगे कैसे, अगर मान के चलो कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है और हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, 10 दिन के लिए हम कहीं बाहर गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी भी यूनिट बनेंगी वो गवर्नमेंट को जाएंगी और वही यूनिट हमारे बिजली के बिल में माइनस होके आएंगी। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है, तो इसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का इसमें काम होता है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो यहाँ पे अभी हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं इनपुट सप्लाई की, जिसमें लिखा हुआ है मेंस, और उसमें टेप हम लगाते जा रहे हैं। जो ये रेड कलर की टेप लगाई हमने फेस वायर में और ब्लैक कलर की टेप लगाई हमने न्यूट्रल वायर में, और उसको हमने दोनों को लॉक टाई से एक कर दिया है। और ये 2 हो गई हमारी इनपुट, यानी कि मेंस हम इसमें देंगे, तो ये हो गई इन। और उसके बाद में हम लगाएंगे इसमें आउटपुट के लिए। तो पहले हम लॉक टाई से अच्छी तरीके से इसको एक कर लें। और ये है मीटर, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सम मीटर, सॉरी सम मीटर है। सम मीटर भी हम यहाँ पे लगाएंगे कि इनको पता चलेगा कि कितना यूनिट हमने यूज़ किया है, कितना सोलर ने बनाया है और कितना हमने यूज़ किया है पर डे का, या 2 दिन 3 दिन, जितने दिन में भी हम यूज़ करेंगे सारा कुछ हमको उस मीटर में दिखाएगा। और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने सोलर पैनल की फिनिशिंग के साथ काम किया है, आप देख सकते हो। और लास्ट में हमने कस्टमर का फीडबैक भी लिया है, तो उसको आप ज़रूर सुनना बड़े ही ध्यान से। तो ये देख सकते हो बैटरी की वायर को हमने 16 mm दिया है और पीबी की वायर को भी हमने 16 mm को कनेक्ट किया है। और उसके बाद ये लोड की है 6 mm की, सब पे टेप मारा है। येलो कलर की जो टेप है वो फेस है लोड की, और बाकी हमारी वायर हमने इसमें लगा दी है, आप और कोई वायर इसमें नहीं लगेगी। तो वायर आपने देख लिया किस तरीके से हमने कनेक्ट किया है। कनेक्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारा कुछ लिखा होता है सिस्टम में, यूज़र मैनुअल में लिखा होता है, और जो पीछे स्टिकर होते हैं या कई जगह पे स्टिकर होते हैं, सारा कुछ डायग्राम होता है। तो ये हमारा हाइब्रिड सोलर पीसीओ की जो वायरिंग है वो आधी हो गई है, आधी वायरिंग रह गई है, जिसको हम अभी करेंगे कनेक्ट। तो कनेक्ट करने से पहले सारा कुछ हम चेक करके ही कनेक्ट करेंगे। तो ये जो वायर है ये बैटरी की वायर है, मैं अभी सदाब को देता हूँ बैटरी की वायर। ये 2 वायरें हो गई हमारी बैटरी की। तो ये बैटरी की वायर है, नीचे यहाँ पे लगा देंगे। इसमें देखना पड़ेगा प्लस की कौन सी है और माइनस की कौन सी, तो मैं अभी बता दूंगा प्लस की है माइनस की है। तो उसी के हिसाब से सदाब बैटरी की वायरों को जोड़ देगा। और हाँ, ध्यान रखना कि कोई भी पीसीयू की एमसीबी नहीं उठनी चाहिए। तो सदाब जो है अभी वायर को कट कर रहा है और बैटरी की वायरों के साथ जोड़ देगा, जो कि 48 वोल्ट का सेटअप लगा है। और उसके बाद में ये मेरे पास जो वायर है जो मैंने पीसीयू में कनेक्ट की थी, वो थोड़ी लॉन्ग वायर है, उनको हम कट करेंगे क्योंकि और भी वो यूज़ में होनी है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये प्लस की है सदाब, ये देखो मैंने दे दी प्लस की, तो अब उसी हिसाब से करेंगे। तो ये यहाँ पे जो है आउटपुट सप्लाई जो है
पहले जाएगी, आउटपुट के साथ लगेगा एक सब मीटर। तो जो पीसीयू से आउटपुट सप्लाई निकलेगी हाइब्रिड पीसीयू से, वो जाएगी सब मीटर के अंदर इन होगी और उसके बाद में ही घर की तरफ जाएगी। और अभी सदाब बैटरी के कनेक्शन कर रहा है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन किए हैं 48 वोल्ट, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो है देखो पीसीयू का जो लोड है, लोड वाली वायर को हमने लगा दिया सब मीटर में। ये सब मीटर से जो वायर निकलेगी, जो करंट निकलेगा वो जाएगा हमारे घर में। तभी हमको पता चलेगा कि हमारा जो पीसीयू है, हमने पीसीयू से कितना यूनिट रोज का यूज़ किया, उसमें सारा कुछ दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा लोड का। और ये एसटी कनेक्टर, इसको बोलते हैं एसटी कनेक्टर। तो हम दो वायरों को एक करेंगे, दो इनमें यूज़ करेंगे और दो आउटपुट में। तो पीली और नीली वायर यानी कि येलो और ब्लू को हम कर देंगे आउटपुट के लिए, और जो रेड और ब्लैक है वो हमारी हो जाएगी इनपुट के लिए। तो येलो कलर की वायर पे मैंने देखो जो रेड कलर की वायर लगा रहा हूँ उसमें येलो कलर का टेप लगा हुआ है, यानी कि वो जो वायर है हमारी आउटपुट लोड की वायर है, जो लोड चलेगा उसकी वायर है। और ये यहाँ से जाएगा, ये एसटी कनेक्टर में लगाया मैंने, और यहाँ से लगाने के बाद जो हमारा सब मीटर है उसके साथ ये लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम की और कॉपर की वायर को आपस में ज्वाइंट इसी तरीके से लगा सकते हैं। ये लगेगा हमारा इस तरीके से सब मीटर में। तो लोड की वायर लग गई हमारी सब मीटर में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कभी भी हमको सोलर के पीसीयू में सब मीटर लगाना है तो किस तरीके से लगाते हैं। सब मीटर हमेशा लोड की वायर में ही लगता है, और ध्यान देना होता है कि न्यूट्रल फेस जो है वो हमारा एकदम सही होना चाहिए, और अच्छी तरीके से हम इसको टाइट करेंगे। तो ये हमारी लग गई है वायर, और ये देख सकते हो लोड की वायर गई यहाँ से इसके अंदर, इससे निकल के आई, ये हमारी पहुँच गई घर के लिए, जो घर में लोड चलेगा। और उसके बाद आती है इन सप्लाई की वायर। तो हम इन सप्लाई कैसे करेंगे, आप उस चीज़ को समझना। ये इन सप्लाई जो है ये हम लगाएंगे जो एसीडीबी बॉक्स है उसमें लगाएंगे। उसमें लगाने से पहले सोलर की वायर हम कनेक्ट करेंगे। सोलर की अभी कनेक्टिविटी नहीं दी है, सोलर की कनेक्टिविटी अभी सदाब कर रहे हैं। ये रही सोलर की पीबी की, जो पीबी की वायर है ये हमारी जो डीसीडीबी बॉक्स है इसमें करेंगे, क्योंकि वो अभी हमने नहीं की थी, उसको कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे जो प्लस है प्लस का हम लगाएंगे प्लस में, और जो माइनस है माइनस का हम लगाएंगे माइनस में। और ये इस तरीके से छीलेंगे। यहाँ पे हम 16 mm की वायर का ही यूज़ करेंगे, हैवी करंट है तो 16 mm की वायर का ही यूज़ करके आएगा। अगर हमारे पास 16 mm के लग होते तो हम यहाँ पे लग का यूज़ करते, मगर हमारे पास बड़े लग नहीं थे, 10 mm से ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो हम इसको इसी तरीके से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं डीसी एमसीबी में। यहाँ ध्यान रखना है प्लस का प्लस में लगना चाहिए और माइनस का माइनस में ही लगना चाहिए, और अच्छी तरीके से टाइट करना है, एमसीबी को नहीं उठाना है ये, और लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी पीबी की यानी कि पैनल की जो वायर है वो पीसीयू में कनेक्ट कर दी है। और उसके बाद ये देख सकते हो ये अर्थिंग इसमें भी देनी है, सेम ही है। हमारे जो पैनल के स्टैंड के साथ एक वायर को हमने कनेक्ट किया है, उसको इस एसपीडी के साथ लगा दिया है, और इसी एसपीडी के साथ पीसीयू को भी कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद जो इनपुट की जो वायर है, यानी कि जो हमारा जो पीसीयू है, पीसीयू में जो करंट इन होगा, जो इन देंगे, तो उसको हमने इस तरीके से लगाया, आप समझना। अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया हमारा इन सप्लाई पहले जाएगी इस एमसीबी में, एसीडीबी बॉक्स की इस एमसीबी में जाएगी, एमसीबी से निकलेगी इसमें होके जाएगी, ये एमसीबी से निकलेगी जाएगी ये एसपीडी में, एसपीडी के साथ कनेक्ट है। उसके बाद दो कनेक्टर लगे हैं, वहाँ से ये 2 वायर्स है, ये अर्थिंग वाली वायर है, एसपीडी को दिया गया है, और एक हमने ये पीसीयू को कनेक्ट कर दिया है,
ये अर्थिंग हमने पीसीयू को दिया है एसपीडी के साथ, ये लगा हुआ है ये। और उसके बाद में जो रेड कलर की जो 2 वायरें आप देख रहे हो, ये पीसीयू को इन सप्लाई दी गई है इन करंट। ये मेन इसमें इस तरीके से दिया गया है, वो कनेक्टर में लगाया गया है ये। तो हमारी आपको वायरिंग समझ में आ गई होगी किस तरीके से यहाँ पे वायरिंग की है। वायरिंग कर रखी है, और वायरिंग करने के बाद ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर के ऊपर टेप लगा देंगे कि पानी वानी ना जाए। तो दोस्तों हमने इसकी प्रॉपर तरीके से कर ली है वायरिंग। और ये देख सकते हो मेन सप्लाई गई इसके अंदर, ये यहाँ से, और उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रहा है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो। ये हमारे बॉक्स की वायरिंग हो गई है कंप्लीट। मगर अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो इस बॉक्स को अभी कुछ देर बाद हम खोल भी लेंगे। जो हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम है उसकी प्रॉपर तरीके से हमने वायरिंग कर ली है, और उसके बाद अब हम करेंगे इसको ऑन। तो ऑन करने से पहले हम चेक करेंगे बैटरी की वोल्टेज और पैनल की वोल्टेज। तो अभी रात होगी तो हम बैटरी के वोल्टेज देख सकते हो 50 वोल्ट आ रहे हैं। तो बैटरी जब चार्ज होती है तो 12 वोल्ट से ऊपर की होती है, और इनपुट हम इसमें दे नहीं रखी है तो हम इनपुट इसमें चेक नहीं कर पाएंगे। और रात हो रखी है तो रात में जो पैनल होता है, पैनल के कितने वोल्टेज आते हैं, क्योंकि रात में जो पैनल पीबी वोल्टेज जो है वो कम ही आएंगे, तो पीबी की एमसीबी उठाएंगे। रात में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रात में सोलर पैनल कितने वोल्टेज देता है। तो रात हो गई है सिस्टम लगाते लगाते, तो पैनल के इस समय कितने वोल्टेज आएंगे, क्योंकि 132-33 का रखा है, तो इस समय सिर्फ कितने आ रहे हैं, 38 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहे हैं। जो हमारा एक सोलर पैनल होता है, सिर्फ एक सोलर पैनल के ही वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि उसकी बीओसी आ रही है। तो ये हमारी प्रॉपर होगी। अब हमने उठा दी बैटरी की एमसीबी। तो सबसे पहले उठानी है बैटरी की एमसीबी। जैसे ही हमने बैटरी की एमसीबी उठाई है, आपको साइड में दिख रहा होगा एक डिस्प्ले ऑन हुई है, जो कि है हाइब्रिड पीसीयू की। तो हाइब्रिड पीसीयू जो है वो चालू हो गया है, और ये देख सकते हो इसमें डिस्प्ले में कनेक्टिविटी दिखा रहा है। और हमने इसमें अभी इनपुट सप्लाई नहीं दी है, मेन सप्लाई नहीं दी है। मेन सप्लाई तब हम देंगे जब यहाँ पे नेट मीटर लग जाएगा। तो अब हम इसको चालू करेंगे। चालू करने के बाद हम इसमें लोड डालेंगे, क्या क्या घर का लोड चलेगा और कितने एम्पीयर लोड उठाएगा, वो सारा कुछ हम चेक करेंगे। तो इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो 231 पॉइंट कुछ दे रहा है, बाकी सब 0 आ रहा है। अभी हमने इस पे लोड नहीं डाला है, और लोड डालने से पहले हम इसका जो पीछे का जो आउटपुट करंट है, यानी कि जो एसी वोल्टेज है, उसको ज़रूर चेक करेंगे। अगर ये पीसीयू ख़राब हुआ, हमने एमसीबी को उठा दिया और घर में लोड गया, तो कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी होता है कि हमारा घर का कोई भी सामान ख़राब ना हो। तो जो आउटपुट एसी करंट है उसको चेक करें कितना वोल्टेज दे रहा है। ये देख सकते हो 236.6 वोल्टेज दे रहा है। तो वोल्टेज ठीक है, हम एमसीबी को उठा के घर में लोड डाल सकते हैं। ये हमने घर की तरफ लोड डाल दिया है। लोड में देखो अभी टच कर रहा हूँ तो घर की तरफ लोड जाना शुरू हो गया है। और उसके बाद हम चेक करेंगे टेस्टर से कि फेस में फेस आ रहा है। ये यहाँ पे हमारा फेस में फेस ही आ रहा है, और जो न्यूट्रल है न्यूट्रल में आएगा न्यूट्रल में आ रहा है। टेस्टर तो नहीं जल रहा है। अगर टेस्टर हमारा न्यूट्रल में जलता होता तो हमारी जो प्रॉपर अर्थिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई है। तो हमने न्यूट्रल में, हमारा टेस्टर नहीं जल रहा है, तो हमारी जो अर्थिंग है वो प्रॉपर हुई है। तो उसके बाद इसका ढक्कन लगाएंगे, और ढक्कन लगाने के बाद घर में जो है सदाब ने क्या किया, चेंज ओवर में ऑलरेडी आउटपुट सप्लाई को जोड़ दिया है, इनपुट नहीं जोड़ा है। उस चीज़ को नहीं दिखा पाया मैं। और यहाँ पे सारा कुछ ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद जो हमारा, ये देख सकते हो सम मीटर है, अभी लोड हम डालेंगे घर का, तो ये सम मीटर का डिस्प्ले हो गया ऑन। ये तो अब हमने घर के लिए लोड डाल दिया है, और लोड डालने के बाद अभी हम नीचे जाएंगे, घर का सारा कुछ चलाएंगे और देखेंगे कि कितने एम्पियर इस पे लोड आ रहा है इस समय।
और यहाँ पे ये सब मीटर में जितने यूनिट हैं ये चला हुआ है, तो कुछ यूनिट इसको लिख के रख लेंगे कि जो आगे चलेगा कितना यूनिट हम यूज़ किया वो सारा कुछ दिखाएगा। तो अब मैं उतरता हूँ नीचे, नीचे उतर के अब जा रहा हूँ। 7 साढ़े 7 हो गया था इस समय जब हमारी लाइन चालू हो गई थी। और उसके बाद में अब ये जो लाइटें जल रही हैं घर के लोड के ऊपर ही जल रही हैं, मगर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो कनेक्टिविटी दी है वो किस तरीके से दी है। जैसे हम चेंज ओवर लगाते हैं, एक मेन सप्लाई होती है, एक जनरेटर की होती है, मगर जनरेटर की जगह पे यहाँ पे उसकी है। तो ये मेन सप्लाई के लिए रेड और ब्लैक वायर हमने छोड़ रखा है। ये सब मीटर जब नेट मीटर लगेगा तब उसका यूज़ होगा, मगर आउटपुट लोड को चलाएंगे यहाँ पे। आउटपुट लोड अभी चल रहा है। तो घर का लोड ये है, एक पानी गर्म करने का, ये भी हैवी, ये 1 किलोवाट से ऊपर का है, तो इसको भी चला दिया है और ये गर्म कर रहा है, पानी को गर्म करता है। ये यहाँ पे लाइट जल रही है, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद में यहाँ पे जो घर के फ्रिज हो गए, पंखे हो गए, उन सभी को हम चलाएंगे। लाइट हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, सारा लोड हम डाल के देखेंगे। मगर अभी एसी इनका प्रॉपर तरीके से लगा नहीं था, तो एसी का लोड हमने यहाँ पे नहीं डाला था। टीवी को चला लिया, सारा कुछ। अंदर फ्रिज है किचन में, वो भी चल रहा है इसी पे ही। और अंदर के फैन वैन सारा कुछ ऑन कर दिया हमने। एसी यहाँ का ऑन नहीं हुआ था, दोनों कमरों में एसी था, उसको ऑन नहीं किया था। और एक यहाँ पे प्रेस है, प्रेस का भी लोड डाल के देख लिया, क्योंकि 5 किलोवाट का हाइब्रिड पीसी हो तो चलेगा लोड। और यहाँ पे ये देख सकते हो सारा कुछ चला दिया, मगर ये एसी को हमने लोड नहीं डाला। और भैया को काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है, क्योंकि ये खुद भी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के। और हमको बहुत कुछ यहाँ से साइड से सीखने को मिला। और देख सकते हो इस समय 6.5 एम्पियर लोड चल रहा है, जो कि घर में हम डाल के आए हैं। अब हम ऊपर फिर आ गए थे लोड चेक करने, और उसके बाद यही लोड हम यहाँ इसमें भी शो करता है। जो सम मीटर होता है इसमें भी दिखाता है कि कितने एम्पियर लोड चल रहा है, तो यहाँ पे सारा कुछ दिखाता है। अभी आप देख रहे होगे ACDB बॉक्स की MCB बंद है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट सप्लाई नहीं आई है, इसीलिए हमने ACDB की MCB को ऑफ रखा है। और ये यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एम्पियर, तो कितना एम्पियर चल रहा है। 7.9 एम्पियर लोड इस समय घर का चल रहा है। तो प्रॉपर हमारी वायरिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और अभी जो है ये बेस बूस बनाने का काम कर रहे हैं, सुबह तक बेस बन जाएगा। कुछ इस तरीके से इन्होंने बेस 3 दिन में हमने एक सेटअप लगाया था राजस्थान में, जो कि सुल्ताना है ना, सुल्ताना में लगाया था। और वहाँ पे जो हमने हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाया था, तो हम जानते हैं कस्टमर से उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम क्यों लगवाया और क्या इसके बेनिफिट हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। मैं इसको पकड़ लीजिए। ऑलराइट। तो सर आपने हाइब्रिड सिस्टम ही क्यों लगाया, पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम विकास है। थोड़ा सा ऊपर करके। हाँ ओके, मेरा नाम विकास है। ओके। हाइब्रिड सिस्टम मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि मेरे गांव में पावर फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। एटलीस्ट 2 घंटे तो हर दिन बिजली जाती है, तो अगर मैं ऑन ग्रिड सिस्टम लेता तो सिस्टम का पूरा फ़ायदा उठा नहीं पाता। और कभी कभी पूरे 1 दिन भी बिजली गायब रहती है जब काम चल रहा होता है ग्रिड का। तो इसलिए मैंने हाइब्रिड सिस्टम लगवाया। हाइब्रिड सिस्टम में मैंने बैटरी साइज़ छोटा रखा है क्योंकि मुझे ज़्यादा बैकअप चाहिए नहीं। या दैट्स इट। और आपने लूम सोलर पैनल ही क्यों चुना? बेसिकली सोलर पैनल के लिए मैंने काफ़ी देखे, जैसे विक्रम सोलर, लूम सोलर, अडानी। बट देन जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो लूम सोलर और 1-2 ही और मिले जिनको मैं ऑनलाइन अप्रोच कर सकता हूं और एक साथ सारा पेमेंट करके इंस्टॉलेशन के लिए डील कर सकता हूं। लूम सोलर मैंने इसलिए चुना क्योंकि लोकल में भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो लोग तुरंत इंस्टॉल कर देते हैं। बट देन क्वालिटी, उसके बाद सर्विस एंड इंस्टॉलेशन क्वालिटी का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता। मैं चाहता था कि ढंग से इंस्टॉल हो, लाइटनिंग अरेस्टर लगे, अर्थिंग हो प्रॉपरली, वायरिंग ढंग से हो, और 5 किलोवाट का सिस्टम लगा है तो 5 किलोवाट का आउटपुट भी मिले और कल को सर्विस भी अच्छा मिले। तो इसलिए मैं एक रेप्यूटेड कंपनी चुनना चाहता था, तो मैंने लूम सोलर को चुना।
तो आप हमारे खालसा इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे कोई सुझाव देना चाहोगे हमारी टीम को आई गेस या हमारे ऑडियंस को भी जो हमको देख रहे हैं इस समय वेल और सुन रहे हैं? सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, खालसा इलेक्ट्रिकल ने काम बड़ा ही प्रोफेशनल किया है। जो भी वर्कर्स थे दे आर रियली फ्रेंडली। जब भी जैसे कई बार हुआ मैं सामान नहीं ला पाए तो आप लोग खुद गए हैं बाज़ार और लेके आए हैं। मुझे कोई हेडेक नहीं हुआ आपको रहने के लिए जगह ढूंढ के देने में, आप लोगों ने खुद ही ढूंढ लिया। सो दैट वे इट वाज रियली प्रोफेशनल एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ रियली गुड। ओके, थैंक यू। थैंक यू।